रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2 फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 5 एंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 28। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो हमें क्या कह रहा है कि जो आपका y है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ, x के साथ, और y की वैल्यू 8 है। कब? जब x की वैल्यू 2 है। आपने इस स्टेटमेंट की हेल्प से अपने ये तीनों पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी पहली स्टेटमेंट को ओपन करते हैं। वो कह रहा है कि y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब हमारे पास सबसे पहले आप लोग ये देखो कि जो आपके पास ये साइन है, ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। अब ये दो टाइप्स की प्रोपोर्शनैलिटी होती है। एक आपके पास होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और एक होती है इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्ट से क्या मीन है? डायरेक्ट जब होगी कि जब एक क्वांटिटी आपकी फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगी। ऐसी सिचुएशन को आप कहोगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इसी तरह अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। जब ये टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगी तो आप कहोगे ऐसी प्रोपोर्शन को कि ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई इज़ इक्वल्स टू के एक्स। यहाँ पर जो के है ना आपके पास वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी कि जब आपने अपने इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो उसकी जगह कांस्टेंट टर्म आ गई आपके पास, y इज़ इक्वल्स टू के एक्स। अब क्वेश्चन में y की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 8 दी हुई है, और x की वैल्यू 2। अब हमने ये पुट कर देनी है, 8 इज़ इक्वल्स टू के 2, 8 इज़ इक्वल्स टू 2 के। यहाँ से हम लोग अपनी k की वैल्यू निकाल लेंगे। k की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 4। यानी कि आपने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में आपने y और x की मदद से अपने k की वैल्यू निकाली है। अब हमारे पास k की वैल्यू निकल आई है। अब हम अपना पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। वो पार्ट 1 में हमें क्या कह रहा है कि आपने y फाइंड आउट करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ x। यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x से क्या मीन है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आपने अपनी यही वाली जो आपकी इक्वेशन है ना, आपने इसी इक्वेशन को उठा लेना है, y इज़ इक्वल्स टू के एक्स। इसी के अंदर आपने अपनी वैल्यूज़ क्या करनी है, हमने पुट कर देनी है। k की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 थी। अब हमने वही पुट कर देनी है, y इज़ इक्वल्स टू 4x। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, y इन टर्म्स ऑफ x हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट पार्ट हमने अपना सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि आपने y फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो हम लोग अब अपना पार्ट 2 सॉल्व आउट करते हैं। वही सेम इक्वेशन हमने अपनी उठा लेनी है, y इज़ इक्वल्स टू के एक्स। इसी इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। k की वैल्यू आपको पता है कि क्या थी हमारे पास, 4 थी। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है, और x की वैल्यू उसने आपको क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि x फाइंड आउट करना है जब y की वैल्यू क्या होगी, 28 होगी। इसमें भी सेम हमने वही इक्वेशन अपनी उठा लेनी है, y इज़ इक्वल्स टू के एक्स। इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, y इज़ इक्वल्स टू के एक्स। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। k की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 4 है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, अब हमने x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x ऐसे ही आ जाएगा, और y की वैल्यू उसने आपको 28 दी हुई है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसने आपको क्या कहा था इस स्टेटमेंट में कि y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ, और y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 2 है। तो आपने इन दोनों की मदद से हमने क्या निकाली, अपनी k की वैल्यू निकाली। जब हमारे पास k की वैल्यू निकल आई तो हमने अपना पार्ट 1 जो उसने दिया हुआ था उसको सोल्व किया। उसने आपको पार्ट 1 में क्या कहा था कि आपने y फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने अपनी इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए y इन टर्म ऑफ x की वैल्यू निकाल ली। देन उसने आपको कहा था कि आपने y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू क्या होगी, 5। तो हमने फिर से इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपनी y की वैल्यू निकाली।
फिर उसने आपको थर्ड पार्ट में कहा कि आपने x की वैल्यू निकालनी है जब आपको y की वैल्यू क्या दी गई है 28 दी गई है। तो हमने फिर से इसी इक्वेशन को यूज़ करके आपने x की वैल्यू निकालनी, यानी कि आपने अपनी फर्स्ट इक्वेशन स्टेटमेंट की हेल्प से सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू जब निकल आएगी तो ईज़िली आप इन तमाम क्वेश्चंस में k की वैल्यू पुट करके y और x की वैल्यू क्या कर लोगे, निकाल लोगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहा है कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल्स टू 7 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 फाइंड। वो कह रहा है कि जो y है ना वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ और y की वैल्यू 7 है जब x की वैल्यू 3 है। तो आपने सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। और जब आपके पास k की वैल्यू निकल आएगी फिर हमने इन पार्ट्स को जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने। सबसे पहले हम लोग इस अपनी इक्वेशन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। y इज़ डायरेक्टली वेरीज टू x, y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करोगे तो आपके पास y इज़ इक्वल्स टू के एक्स आ जाएगी। आपने ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब उसने क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू 7 दी हुई है और x की वैल्यू 3 दी हुई है। तो हम अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेते हैं y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, वो हमने अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दी। यहाँ से अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, k की वैल्यू निकल आएगी। k की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 7/3, k इज़ इक्वल्स टू 7/3, k की वैल्यू आपके पास निकल आई। ठीक है, अब हमने अपना इस क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व करना है, जो कि वो क्या कह रहे हैं कि आपने y फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो हम लोग अब फाइंड आउट करते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। इक्वेशन आपने यही वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, y इज़ इक्वल्स टू के एक्स। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, k की वैल्यू आई थी 7/3। आपने k की जगह क्या पुट कर देना है, 7/3। ये आपका पार्ट 1 क्या हो गया, सोल्व हो गया। उसने आपको यही कहा था पार्ट 1 के अंदर कि आपने y फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x। अब सेकंड पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है कि आपने x फाइंड आउट करना है जब y की वैल्यू 35 होगी, और क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू 18 होगी। इस पार्ट में आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, x और y दोनों फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम लोग x फाइंड आउट करते हैं। वो क्या कह रहा है, x व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 35। तो सेम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, y इज़ इक्वल्स टू के एक्स, और ये आपका कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। k की वैल्यू क्या है 7/3 और आपने क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है, और y की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 35। तो x ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या होगा, x की वैल्यू 35, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 उधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा इसके साथ डिवाइड, और x की वैल्यू आ जाएगी इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं इसके आगे यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। सेकंड पार्ट में अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम यही क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू के एक्स में डालेंगे। अब हमने y फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू उसने क्या दी हुई है आपको 18 दी हुई है, और k की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7/3। अब हमने y फाइंड आउट करना था, y इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 18 हमारे पास 126/3, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 42। इस तरह हम लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। वो क्या कह रहा है कि इफ़ r डायरेक्टली वेरीज टू t एंड r इज इक्वल्स टू 5 व्हेन t इज इक्वल्स टू 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। ऑल्सो फाइंड r when t इज इक्वल्स टू 64 एंड t when r इज इक्वल्स टू 20। सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। अब वो क्या कह रहा है कि r जो है डायरेक्टली वेरीज कर रहा है t के साथ। आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि r और t को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि इस लाइन का यही मतलब है कि आपने r फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ t। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को ओपन करते हैं, r इज़ डायरेक्टली वेरीज टू t। r जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है t के साथ। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करोगे तो क्या आ जाएगा, r इज़ इक्वल्स टू के टी। अब उसने आपने क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसने हमें r और t की वैल्यू दी हुई है। r की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 5 और t की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 8। 5 इज़ इक्वल्स टू 8 के, यहाँ से आप लोगों की k की वैल्यू आ गई 5/8 इज़ इक्वल्स टू k, और लगा के आप लोग k की वैल्यू लिख लो 5/8। ये आप लोगों की k की वैल्यू आ गई। अब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि r और t को कनेक्ट कर रही है आपस में। तो वो क्या है, आपने यही इक्वेशन को पकड़ लेना अपनी, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसी को रीराइट करना है हमने, r इज़ इक्वल्स टू के टी।
ठीक है। अब आपने आर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ टी, तो के की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 5/8, तो आप लोगों ने के की जगह क्या हमने लिख लेना है 5/8 और टी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है जो कि उसने आपको कहा था कि आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि आर और टी को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी आपस में। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम अपना नेक्स्ट जो उसने कहा है क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि आपने आर फाइंड आउट करना है जबकि टी की वैल्यू क्या होगी 64 होगी। तो आपने अपनी यही वाली इक्वेशन उठा लेनी है, आर इज इक्वल्स टू के टी। अब आपने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने आर फाइंड आउट करना है जबकि टी की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 64 और के की वैल्यू तो आपको पता है क्या आई है आपके पास 5/8। तो 5/8 का क्या हो जाएगा 40। आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 40 आ गई आर की वैल्यू। अब नेक्स्ट उसने आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि आपने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो मैं इसके बिल्कुल सामने कर रही हूँ। सो ठीक है, हमने वही इक्वेशन उठा लेनी है, आर इज इक्वल्स टू के टी। अब हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आर की वैल्यू उसने आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है 20 दी हुई है। ठीक है, तो आर की जगह हम लोग 20 पुट कर देंगे और के की वैल्यू आपको पता है 5/8 हमने फाइंड आउट की थी और टी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने मज़ीद सॉल्व करना है तो 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 5 क्या हो जाएगा 5 इधर आके इसके साथ हमारा डिवाइड हो जाएगा और आपने टी की वैल्यू क्या कर लेनी है, निकाल लेनी है। 32 आ गई आपके पास टी की वैल्यू। टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 32 आ गई। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे उसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। नंबर 4 है आपके पास, इफ़ आर डायरेक्टली वेरीज टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल्स टू 8 व्हेन टी इज इक्वल्स टू 3 फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल्स टू 6। सेम उसी तरह करना है, पहले आर और टी की हेल्प से हमने के की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब उसने टी की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आर इज़ डायरेक्टली वेरीज टू टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। देन आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, आर की वैल्यू उसने 8 दी हुई है, 8 पुट कर देंगे आर की जगह, के ऐसे ही आ जाएगा, टी की वैल्यू 3 और साथ में स्क्वायर, 8 इज़ इक्वल्स टू के, 3 3 ज़ा 9। यहाँ से आप अपनी के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8/9 इज़ इक्वल्स टू के, यानी कि के की वैल्यू आ गई आपके पास 8/9। के की वैल्यू आ गई आपकी 8/9। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आर फाइंड आउट करना है जब टी की वैल्यू क्या है 6। इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने अपनी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर इज़ इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, आर फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू क्या निकाली है हमने 8/9 और टी की वैल्यू उसने आपको दी हुई है गिवन 6। आर इज़ इक्वल्स टू 8/9/36। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ वी डायरेक्टली वेरीज टू आर क्यूब एंड वी इज इक्वल्स टू 5 व्हेन आर इज इक्वल्स टू 3 फाइंड आर व्हेन वी इज इक्वल्स टू 625। वी जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है आर क्यूब के साथ और वी की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 3 है। इन दोनों की हेल्प से आपने के की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास के आर क्यूब। अब आपने इन दोनों की हेल्प से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू। वी की वैल्यू उसने आपको क्या दी हुई है 5, वी की जगह 5 पुट कर देंगे, के आर की वैल्यू क्या है 3 का क्यूब, 5 इज इक्वल्स टू के 27, 5 इज इक्वल्स टू 27 के। यहाँ से आप अपनी किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या आ गई है 5/27 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू आ गई आपके पास 5/27। अब उसने फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है आपको कि आपने आर फाइंड आउट करना है जब वी की वैल्यू 625 होगी। तो इसी इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यूज़ डालनी है अपनी। वी इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वी की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 625 वी की वैल्यू दी हुई है और के की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है 5/27 और फाइंड आउट आपने करना है आर। 625 27 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 5 इधर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपके पास, जब हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर में 5 है हमारे पास, तो 625/5 की कटिंग कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 125।
तो आपके पास क्या आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। अब आप सबसे पहले देखो कि आपके पास आर जो है वो कितनी पावर में है। हमारे पास आर जो है वो क्यूब पावर में है, तो हमने क्या करना है, इस क्यूब को ख़त्म करना है। तो आप देखो कि जो आपके पास दोनों वैल्यूज़ आई हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ किसी नंबर का क्यूब हैं। 125 हमारे पास क्यूब है, किसका क्यूब है, हमारे पास 5 की पावर 3 का क्यूब है। और 27 किस नंबर का है, 3 की पावर का, ठीक है, आर क्यूब। अब क्या करोगे, आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं ना, हम 5 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगा और आर की पावर क्यूब आ जाएगी। अब आपने इस क्यूब को ख़त्म करना है, तो इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग लोगे टेकिंग पावर 1/3 क्यूब ऑन बोथ साइड्स। पावर में लेना है हमने, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 आपने पावर में ले लिया 1/3 इज इक्वल्स टू आर की पावर 3 और पावर में आ जाएगा आपके पास 1/3। अब ये 3 से कट गया पावर और ये भी कट गई, आपके पास क्या बच गया, 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू क्या आ गई है आप लोगों के पास, 15। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड W इज इक्वल्स टू 81 व्हेन u इज इक्वल्स टू 3 फाइंड W व्हेन u इज इक्वल्स टू 5। सबसे पहले आप अपनी स्टेटमेंट को रीराइट कर लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि W जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली किसके साथ, u क्यूब के साथ। तो W वेरीज डायरेक्टली विद u क्यूब और W की वैल्यू उसने 81 दी हुई है और u की वैल्यू 3। इन दोनों की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट करना है, k फाइंड आउट करना है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी के यू क्यूब। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, W की वैल्यू 81 इज इक्वल्स टू के, यू की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3। 81 इज इक्वल्स टू के, 3 की वैल्यू जब ओपन करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा, 27 के। यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू आएगी 81/27 इज इक्वल्स टू के। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे, इसकी कटिंग करोगे तो के की वैल्यू आपके पास आएगी, के की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि उसने कहा है कि आपने W फाइंड आउट करना है जब U की वैल्यू क्या है, 5 है। तो आपने यही वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, W इज़ इक्वल्स टू के यू क्यूब। इसके अंदर अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। W हमने फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू आई है आपके पास 3, U की वैल्यू उसने आपको गिवन दी हुई है 5। W की वैल्यू आएगी आपके पास 375। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस रह गए 7 से लेकर 13 तक वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।